और देखिए, बिहार में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है और बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिहार के बीजेपी सांसद और विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के नजरिए से खास ये बैठक मानी जा रही है। बिहार में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिहार के बीजेपी सांसद और विधायक होंगे बैठक में शामिल। विधानसभा चुनाव के नजरिए से खास ये बैठक मानी जा रही है। तो ये एक बड़ी चुनावी बैठक है, क्योंकि देखिए, बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के नेता, पार्टी सांसद, बीजेपी के विधायक, विधान परिषद के मेंबर्स शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की चुनाव को लेकर रणनीति पर बातचीत होने वाली है, मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं और बीजेपी की एक बड़ी चुनावी बैठक है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के बिहार में कई दौरे, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वहां पर जाना। बीजेपी चुनावी मैदान में उतर चुकी है और सर्वेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, आज बीजेपी की बड़ी चुनावी बैठक को लेकर आपके पास क्या इनपुट्स हैं? देखिए पूजा, इनपुट जो है सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कई सारी चौंकाने वाली बातें हैं इस बैठक में, जिस पे गहन चर्चा हो सकती है। सबसे बड़ी बात है, कुछ निजी एजेंसियों ने हाल के दिनों में सर्वे कराया है, जिसमें ये बताया है, उनके रिपोर्ट में ये बातें आई हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है सरकार को लेकर। तो वैसी परिस्थिति में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इस बात पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पिछले दिनों जब अमित शाह आए थे, राज्य परिषद की जब बैठक हुई थी, उस वक्त ये कुछ टास्क दिया गया था बीजेपी कार्यकर्ताओं को, सांसदों को और विधायकों को। उस टास्क को लेकर वो कितने सजग हैं और उस टास्क में कहाँ तक बीजेपी पहुंच पाई है, कितना वो टास्क पूरा हो पाया है, इस पे भी चर्चा होगी। और जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है वक्फ बिल को लेकर, उसको लेकर क्या जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई थी बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर क्या रिपोर्ट है। तो तमाम उन रिपोर्ट कार्डों को लेकर आज चर्चा होगी और आगे किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो माई बहन सम्मान योजना तेजस्वी यादव ने जिसकी घोषणा की है, उसको लेकर एक तरह से आम लोगों में एक सजगता जगाने की कोशिश बीजेपी ने कही थी करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन नीतीश सरकार ने बढ़ाया था, उसको लेकर लोगों को जागरूक करना था। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे आज चर्चा होगी और बीजेपी को जो टास्क दिया गया था कार्यकर्ताओं को, सांसदों को, विधायकों को, उसमें कितना कुछ हासिल हो पाया, उसकी रिपोर्ट कार्ड की भी यहाँ पे चर्चा होगी। पूजा, ये माना जाए कि आज की इस बैठक में बेसिकली आने वाले चुनाव से पहले आत्ममंथन होगा और उस आत्ममंथन के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार होगी उसी के तहत में रणनीति आगे के चुनाव को लेकर तैयार होने वाली है। पहले घोषणाएं और अब बारीकी से पूरा गणित बिठाया जाएगा कि कैसे बिहार की सियासत में बीजेपी को और एनडीए की सरकार को सत्ता में वापस लाने के लिए कैसे तैयारी हो। बिल्कुल, देखिए एक एनडीए को सत्ता में लाने की तैयारी है और निश्चित तौर पर देखिए इस बार का भी चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू में कल आपने देखा होगा कि पोस्टर लगाए गए हैं नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम मोदी का, तो जेडीयू भी मान के चल रही है कि पीएम मोदी का चेहरा ही सबसे अहम है और पीएम मोदी के चेहरे पर ही इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने काम काज किया है, 17 महीने भले ही तेजस्वी सरकार में थे, लेकिन उस दौरान जो वो दावा करते हैं कि 5 लाख नौकरियां मैंने दी, तो उन दावों की हकीकत क्या है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। इसके अलावा पन्ना का समूह जो है उनको उन्होंने किस तरीके से काम किया है, बूथ लेवल पे जो कमेटी बनाकर बूथ लेवल पे जानकारी इकट्ठी करनी थी और बूथ लेवल पे लोगों को जाकर जागरूक करना था, उस दिशा में कितना काम हुआ है। तो इन तमाम चीजों पे आत्ममंथन होगा। आत्ममंथन के बाद रणनीति बीजेपी जाएगी। चाहे पेपर लीक का मामला हो, हमने पुल टूटने की तस्वीरों को देखा, भर्तियों को लेकर नाराजगी देखी, ये कई ऐसे विषय हैं जिनको लगातार भुनाने की कोशिश विपक्षी पार्टी कर रही हैं। ऐसे में इस बार की अगर रणनीति की बात करते हैं तो सरकार के पास क्या कुछ होगा गिनाने के लिए? देखिए सरकार के पास अभी वक्त है, सरकार के पास अभी वक्त है इस बात को लेकर कि अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है। ये तमाम आत्ममंथन इसलिए हो रहा है कि आगे और कौन कौन सी योजनाएं लाई जाएं जिसको लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है या सरकार के खिलाफ जो एक माहौल बनाने की विपक्ष कोशिश कर रहा है, चाहे वो डोमिसाइल नीति को लेकर हो, पुलों का गिरना हो, सड़कों की खराब स्थिति हो, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाते रहे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है आगे
और क्योंकि सरकार के पास अभी समय है, आचार संहिता लागू नहीं हुआ है, तो घोषणाएं और योजनाओं को लेकर, अमली जामा पहनाने को लेकर घोषणाएं हो सकती हैं। नीतीश कुमार की सरकार भी इस बात को लेकर सर्वे करा रही है और बीजेपी भी सर्वे करा रही है अपने स्तर पे कि क्या कुछ किया जा सकता है। उन तमाम सर्वे की रिपोर्ट्स आने के बाद उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन उसके पहले आज जो आत्ममंथन होना है उसमें भी इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी और कोशिश यही होगी कि जिस तरीके से विपक्ष एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है उसको कैसे उसका काट तैयार किया जाए, कैसे उसको चुनौती दी जाए, विपक्ष के हमलों को कैसे कहा तो न्यूट्रलाइज किया जाए। इन तमाम चीज़ों पे आज बातचीत होगी क्योंकि रक्षा मंत्री खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे और तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे आज उस बैठक में शामिल होंगे। वक्फ संशोधन को लेकर और समझा जा सकता है कि जैसे विपक्षी पार्टी ने हमला बोला उसको तुरंत बीजेपी ने लपका और इसको संविधान से जोड़ दिया। इससे समझा जा सकता है कि इस वक्त बीजेपी कितना एक्टिव हो चुकी है। आपके कई नेताओं से बातचीत हुई होगी। यहाँ जो आत्ममंथन की बात हम कर रहे हैं बैठक में, उससे पहले नेताओं ने भी तैयारी की क्योंकि सांसद विधायक सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एमएलसी पहुंचेंगे, तो इनकी अपनी रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, उनकी रिपोर्ट जो है वो उस रिपोर्ट के आधार पर जब तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस ने माई बहन मान योजना की शुरुआत करने की बात कही थी कि सरकार आएगी तो हम 2500 रुपये सीधे तौर पे महिलाओं को और जो भी छात्राएं हैं उन तमाम लोगों को, जितनी भी महिलाएं हैं प्रदेश की, उन सबको 2500 रुपये हर महीने देंगे। इस बात को लेकर तमाम जो विधायक और सांसद थे उन्होंने अपने स्तर पर जो सर्वे रिपोर्ट दिया उसके आधार पर ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 नीतीश सरकार ने की है। अब उसके बाद क्या माहौल है इस पे आज मंथन होगा क्योंकि तेजस्वी ने कहा कि उसकी जब सरकार आएगी तो 2500 रुपये देंगे, लेकिन नीतीश सरकार ने 1100 रुपये उसको बढ़ाकर किया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन को। तो उसके बाद अब क्या माहौल है, क्या अभी भी लोगों में उतना ही गुस्सा है क्योंकि जो रकम है वो आधी से भी कम है, जितना तेजस्वी यादव देने का वादा कर रहे हैं उससे उसके आधे से भी कम सरकार ने अभी बढ़ाने के बाद किया है। तो उसको लेकर अभी क्या लोगों में किस तरह का माहौल है ये इसकी भी जांच होगी, इस विषय पर भी बातचीत होगी और इस विषय पर जब बातचीत होगी तो आगे और क्या किया जा सकता है इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बिहार का चुनाव हमेशा से बहुत ही दिलचस्प रहता है, इस बार भी ये चुनाव दिलचस्प होगा। सर्वेश, और बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बिहार में चुनाव की तैयारियों पर इस वक्त हर पार्टी जुटी हुई नजर आ रही है।